हाँ तो मित्रों चलिए सीखे अंग्रेजी शब्द तन्वी द ग्रेट फिल्म के रिव्यू से। न्यूरो डाइवर्जेंट मतलब ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से दूसरों से अलग है। उनकी लाइफ स्टोरी को सेलिब्रेट करने के लिए आमिर खान ने बनाई सितारे जमी पर और अनुपम खेर ने बनाई है तन्वी द ग्रेट। इस फिल्म में तन्वी ऑटिज्म से पीड़ित एक लड़की है जिसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। You're okay? I have decided. Decided what? I'm joining the Indian Army. तो अब क्योंकि उसे ऑटिज्म है ये दिखाना है तो हर बॉडी लैंग्वेज इज स्टिफ एंड एग्जेजरेटेड। वो शूलेसेस नहीं बांध सकती, वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगी। तुम ठीक तरह से दरवाजे की चौखट क्रॉस नहीं कर सकते। तुम कैसे करोगे आर्मी की ट्रेनिंग? स्टिफ मतलब एकदम कठोर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लेक्सिबल, लचीला। एग्जेजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे ये यूपीएससी के रॉयल एंट्री टॉपर्स एक तरफ कहते हैं हम तो बहुत गरीब थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, और दूसरी तरफ वही 25 कोचिंग क्लास में जाके कहे मैं इन 25 लोगों से पढ़ा हूँ और हर एक की फी 1 लाख रुपए, तो इसके पास 25 लाख कैसे आए? तो दैट इज यार। उसके लिए एक और शब्द है एम्बेलिशमेंट, जो है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तो एग्जेजरेटेड का ऑपोजिट क्या होगा? सटल, जिसमें बी साइलेंट होता है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल व्यक्ति है तो फिल्मों में मनोरोगी को उससे ज़्यादा स्मार्ट और एक्सीलेंट दिखाया जाएगा, चाहे वो हॉलीवुड की फॉरेस्ट गंप है या उसकी फ्लॉप रीमेक लाल सिंह चड्ढा। तो यहाँ पर भी तन्वी को नॉर्मल से ज़्यादा स्मार्ट और एक्सीलेंट दिखाया गया है। तो कुछ बार आप फिल्म देखते हैं तो आपको चीज़ें यकीन नहीं होता। तन्वी इज गोइंग टू लैंसडाउन, जो उत्तराखंड में है, जिसका ओरिजिनल नाम था कालू डंडा। ऐसे साउंड करता है जैसे कालू नाम के इंसान का डंडा है। फनी ना? आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यू कैन बी गॉबस्मैक्ड बाय हर अचीवमेंट्स। गॉबस्मैक्ड मतलब चक्कर आ जाना, स्पीचलेस हो जाना। स्वाभाविक है ऐसी फिल्मों में ये जो किरदार है तो उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लासमेट सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे परेशान करेंगे। तुम आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती। म्यूजिक सीखने आई हो, म्यूजिक सीखो। ये क्या है? मम्मा मम्मा मम्मा। लेकिन वो उसका डटकर जवाब देगी। I'm different, but no less. बतख की तरह भागती, आर्मी में चीते की तरह भागने वालों की जरूरत है। आप सिखाएंगे तो चीते जैसा बनना। शी कॉक्स अ स्नूक एट द सिनिक्स। ये शब्द प्रयोग मुझे पहले नहीं पता था। कॉक्स अ स्नूक मतलब अपने आलोचकों के सामने आप भी खिल्ली उड़ाएं। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी हीरोइन को विकलांग दिखाते हैं तो उसे बहुत ही क्यूट और वल्नरेबल दिखाते हैं, तो आप उसको ऑडियंस के रूप में कभी हेट कर नहीं सकते। चाहे श्रीदेवी सदमा में हो, प्रियंका चोपड़ा बर्फी में, उसकी कजिन सिस्टर अनुष्का चोपड़ा जीरो फिल्म में, रानी मुखर्जी ब्लैक में, या उसकी कजिन सिस्टर काजोल पना फिल्म में, तो इस सब में से किसी को आप हेट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी तन्वी को ऐसा क्यूट और वल्नरेबल दिखाया गया है कि ओनली द मोस्ट कर्मंजली पर्सन विल हेट तन्वी। ये कर्मंजली शब्द मैंने भी पहली बार देखा। इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत घृणा, नफरत और गुस्सा है पूरी दुनिया के प्रति। तन्वी वॉक्स विद जिंजरली स्टेप्स। तुम ठीक तरह से दरवाजे की चौखट क्रॉस नहीं कर सकते। तुम कैसे करोगे आर्मी की ट्रेनिंग? मुझे लगा जिंजरली मतलब हैप्पीली, लेकिन मैं गलत था। जिंजरली मतलब कॉशियसली, ध्यानपूर्वक वो चलती है। मित्रों ये फिल्म बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नीचे एक कंपनी है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उन्होंने अनुपम खेर को पैसा दिया। तो स्वाभाविक है ये एक सरकारी फिल्म है तो इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल, वायलेंस ज़्यादा होगा नहीं। अगर ऑटिज्म पर हॉलीवुड में फिल्म बनती तो शायद इसमें चाइल्ड अब्यूज, सेक्स अब्यूज, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थीम्स होते। तो क्योंकि सरकारी फिल्म है तो एक प्रकार से ऑटिज्म की जागृति फैलाना इसका ज़्यादा उद्देश्य है। In India, we may not know much about autism, but we certainly know a lot about caring. कहानी में संघर्ष बहुत कम है। तो स्क्रीन प्ले इज टैपिड। टैपिड मतलब गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं है। और तन्वी को ऑटिज्म के बावजूद इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, जो रूल्स अलाउ नहीं करते। फिर भी पूरी फिल्म का थीम ऐसा है कि पेट्रियोटिज्म कैन हील एवरीथिंग। सीना तान, सर उठा, कस कमर, कदम बढ़ा, चले चलो चले चलो, जो भी हो बढ़े चलो। मतलब आप में देशभक्ति है तो आपको चाहे कोई बीमारी है आप सब कुछ चंगा हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ये सब हजम नहीं होगा कि ये तो जिंगुइज्म है, अति राष्ट्रवाद है, कि देशभक्ति का फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर के साथ क्या लेन देन है। तो ये फिल्म तन्वी गिव्स अ हेफ्टी डोज ऑफ होप, मतलब आशा की किरण, रे ऑफ होप नहीं, हेफ्टी डोज मतलब बहुत भारी वजनदार डोज आपको दिया जाता है। यार फिल्म मेकर को बधाई, एक नए विषय पे उन्होंने चर्चा की।
मित्रों, अभी बैंक स्टाफ सिलेक्शन बहुत सारी भर्तियां निकली है जिसमें ये इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी पे कमांड होना जरूरी है। तो डेली आप अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत रखें। बाकी ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.